हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 7 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और चर्बीस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Six of Pentacles, Three of Cups, Eight of Pentacles, the World, the Hierophant, King of Sword, Eight of Cups. Bottom of the deck is Five of Wands. तो सबसे पहले तो मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। दैट मीन्स कि मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इस चीज़ से। दैट मीन्स कि आपके रिलेशनशिप में ना लड़ाई करवाई गई है, आपने नहीं की है, करवाई गई है। या तो आपके पर्सन को प्रोवोक किया गया है इस चीज़ के लिए, और यहाँ पर एक्सटर्नल लोग जिम्मेदार हैं। कई सारे लोग हैं ऐसे जो आपके रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ हैं और आपको खुश नहीं देखना चाहते। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आउट ऑफ जेलसी ऐसे लोग जो है आपके ख़िलाफ़ कुछ झूठा प्रपंच रच के और करना चाहते हैं आपके पर्सन को आपके ख़िलाफ़। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बी केयरफुल विद दीज पीपल। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ कप्स भी है। देखिए, अभी भी मैं यही कहूँगा कि आप दोनों में प्यार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप दोनों ही अभी दूरियाँ बढ़ाते चले जा रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं और वो वो सच्चाई देख पाएँ और लोगों के भड़कावे में ना आएँ, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है आपसे। ओके, मैं क्लियरली बताऊं तो आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं मतलब इतने काम नहीं आ रहे हैं। ओके, सो मैं क्लियरली ये चीज़ देख रहा हूँ। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर द डेविल कार्ड है। इसका मतलब है कि कुछ लोग ऑलरेडी जस्ट विनिंग। ओके, मतलब ये कि आप समझ जाइए कि आपके जो पर्सन है ना वो पूरी तरह से कंट्रोल में हैं उन लोगों के, जो लोग आपके ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं आपके पर्सन को। एंड बस ये समझ लीजिए कि बहुत टॉक्सिसिटी आपके ख़िलाफ़ भर दी गई है और इसी वजह से आपके पर्सन आपके पास बात नहीं कर रहे हैं आपसे। कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है उनका। ओके, ना ही आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है आपको। ओके, सो ये स्थिति अभी बनी रहेगी कुछ दिन। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो अगर आप कोशिश भी करते हैं तो भी उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा कि ज़्यादा सही एक दूरियां ही। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, यहाँ पर मैं कह रहा था कि यहाँ पर आपके पास जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है ये मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अभी भी आपको कोई जवाब नहीं देंगे। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। इवन अगर आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता भी है तो उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ये। ओके,
सो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन आपको ब्लॉक करने वाले हैं। आई एम सॉरी टू से अबाउट इट, बट हाँ आपको ब्लॉक होने वाले हैं आप, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन को लगता है कि आप ही ने इनको हर्ट किया है, आपने ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट की है वगैरह वगैरह, ओके। सो किसी ने आपके खिलाफ इतना भड़का दिया है कि ये सच सुनने को भी तैयार नहीं है, ओके। ये उसी झूठ को सच मान के बैठे हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए कुछ तो चमत्कार होगा इस हफ्ते में। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके रिलेशनशिप ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से, नो। कोई है, देखिए अगर गड़बड़ लोग होते हैं तो कोई अच्छे लोग भी होते हैं, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई है ऐसा पर्सन जो उनको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कम ही लोग होते हैं, लेकिन हाँ है, कोई है। मे बी आपका हितैषी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका हितैषी ना भी हो। मतलब ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो शायद आपको पसंद ना करता हो, लेकिन उसको गलत चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं हैं, ठीक है। तो 6 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन जो है आपके पर्सन की आंखें खोलने वाला है, और ये बताने वाला है कि सच्चाई क्या है, जिसकी वजह से वो थोड़े से बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और इस हफ्ते मैं देख रहा हूँ कि वो शायद आपके पास आ सकते हैं बातचीत करने के लिए, और एटलीस्ट आपकी बातों का रिप्लाई करने के लिए, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपके साथ बातचीत करने वाले हैं किसी दिन में, ओके। मतलब अभी इनिशियल पार्ट ऑफ द वीक में ही आप दोनों की बातचीत होने वाली है, और आप दोनों ही इस मोमेंट्स को एंजॉय करने वाले हैं। जितना हो सके अपनी तरफ से सच्चाई कह दें, किसी को भड़काने की कोशिश ना करें, मतलब किसी के प्रति अपने पर्सन को भड़काने की कोशिश ना करें, बस सच्चाई बताएं, दैट्स इट, ओके। सो उससे इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि दे आर बिकम सीरियस, ओके, दे आर बिकमिंग सीरियस फॉर दिस रिलेशनशिप, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो एनालाइज कर रहे हैं, परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपको सीरियसली लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहाँ पे झूठ, कहाँ पे किसने क्या झूठ बोला, ओके। ये चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो द वर्ल्ड कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन हैं डेफिनेटली पास्ट साइकिल को क्लोज़ करके एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको रियलाइज़ हो चुका है कि हाँ देयर आर सम थिंग्स जो उन्होंने पास्ट में गलत की हैं, एंड नाउ वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि अब अगर सुधारने पे आए देन बहुत कुछ और चीज़ें भी उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा। मतलब क्लियर सी बात ये है, ओके। सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड से ये पर्सन पास्ट साइकिल को क्लोज करके नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास हायरोफेंट एनर्जी भी है। सो ये पर्सन जो है अब लोगों के खिलाफ जा कर के, मे बी ये लोग जो इनको आपसे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ जा कर के आपके पास आने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं देख रहा हूँ कि कोई कमिटमेंट आप दोनों के बीच में हो सकता है। एंड द हायरोफेंट एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि लाइक ये पर्सन अब उन सब के खिलाफ जा सकते हैं जो इन्हें रोक रहे थे। मे भी हो सकता है उनके पेरेंट्स भी हों तो भी, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अब थोड़े से फियर्स मोड में आने वाले हैं। जिन को आइडेंटिफाई वो कर लेंगे। इस वीकेंड पे मैं देख रहा हूँ कि वो थोड़ा सा लॉजिकल ट्रेंड में जाने वाले हैं, और अपने जो दुश्मन हैं, जो लोग उनको भड़का रहे थे आपके खिलाफ, झूठा कुछ स्टोरी बना करके, तो उनको कट ऑफ करने के लिए ये पर्सन तैयार हैं। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आपको और इस पर्सन को अभी भी मैं इमोशनल लेवल पर थोड़ा कह सकते हैं कि जुड़ाव नहीं देख रहा हूँ आप दोनों का, ओके। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा आपको, ओके।
मतलब ये कि अभी वो लेवल आने पे जो जो पहले हुआ करता था आप दोनों के बीच में, वो लेवल आने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ओके, अभी दूरियां ज़्यादा कर दी गई हैं आप दोनों के बीच में, धीरे धीरे चीज़ें और सही होंगी, हील होंगी, और देन आप दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो ये पर्सन तो आ रहे हैं भाई ट्रैवल करके आपके पास। ओके, और मे बी हो सकता है दे विल बी फीलिंग सॉरी। ओके, बट देखिए यहाँ पर आप अपनी बात भी रख सकते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि आपको अपनी बात नहीं रखनी है, बिल्कुल रखें, अपनी बात पूरी स्ट्रांगली रखें, और उनकी गलती को भी आप जो है उजागर करें, बताएं, पॉइंट आउट करें। ओके, सो तभी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, राइट, कि कोई ग्रजेस ना हो फ्यूचर के लिए। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में फियर था, दैट्स वाई वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था क्या करें, कौन अपना है कौन पराया है, ये चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही थी, और एक फ़ियर से ही उनको ड्राइव किया जा रहा था। तो नाउ अब ये फियर से वापस निकल रहे हैं, क्योंकि रियलाइजेशन इनको हो चुका है। तो ये दे आर जस्ट गोइंग थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और इस रियलाइजेशन के बाद डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरिस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टियन टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।